मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी के दिए गए प्रेम का आभार प्रकट करता हूं। लेट्स स्टार्ट। देखो, आज हम जो अपना टेस्ट पेपर लिया था, जो अपन ने 13 सितंबर 2022 को शाम को जो 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक आपने टेस्ट दिया था। अब इसके अंतर्गत आज देखोगे तो 90 लोग एनरोल हो चुके हैं। तो आप लोगों को भी यदि कोई नया विद्यार्थी है और एनरोल होना चाहता है तो आप हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जाकर के उस वीडियो को सुने और किस प्रकार से उसके अंतर्गत जुड़ना है वैसे आप जुड़ जाएं। ठीक नहीं, आपको टेस्ट आपका ये बताएगा कि आप किस स्थिति के अंतर्गत हो और आपका ये इवोल्यूशन करता है, पूरा मूल्यांकन करता है। अपन कैसा पढ़ रहे हैं, क्या राइट पढ़ रहे हैं या रॉन्ग पढ़ रहे हैं, उसके बारे में बताएगा। तो आज एक बात कहूँगा कि कुछ लोगों ने कहा सर टेस्ट इस टाइम हो गया, हमें तो टाइम की जो 6 से 7 बजे का था, किसी के पास फ्री नहीं थे, कोई कहीं बाहर गए हुए थे। तो एक बात कहूँगा भैया, थोड़ा सा बिल्कुल आप कॉन्शियस और सीरियस हो जाएं और अपने ऊपर, चलो ये फर्स्ट टेस्ट था, आप लोगों को जानकारी भी नहीं होगी, पर अपने ऊपर किसी भी प्रकार की दया नहीं रखनी है, निर्ममता, अपने ऊपर निर्ममता रखनी है, दया नहीं। यदि आप दया रखोगे तो लगेगा कि यार चलो यहाँ चला जाऊँ, किसी की फंक्शन अटेंड कर लूँ, तो नो फंक्शन, नो किसी भी प्रकार की किसी भी ऐसी स्थिति के अंतर्गत नहीं करनी है। आप बिल्कुल अपने ऊपर कठोरता से 9 महीने के अंतर्गत ये समझो कि आगे आने वाले मई के बाद में जब आप एग्जाम दे दोगे, आप ऑफिसर बनने के बाद में आपने जितने भी आज तक आपने कुछ किया है, नहीं किया है, पुराने एग्जामों में फेल हुए हैं, नहीं हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपके ढक जाएगी और लोग नए उगते हुए सूरज के साथ में आप लोगों का सब सम्मान करेंगे। और मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि आप लोग सभी इसी चैनल से जुड़े हुए हों और जब मैं OTS के अंतर्गत आऊँ, OTS के अंतर्गत आप लोगों की जो ट्रेनिंग होगी तो आप लगभग सभी इसी चैनल से मिलने चाहिए। तब मुझे कुछ न कुछ जाकर के इस चैनल का जो औचित्य है और इस चैनल का मज़ा आएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये कुछ लोगों के नाम मैंने बताए थे। इस प्रकार से जो लोगों ने 50 लोगों ने सबमिट किया था, उन 50 लोगों की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जो नंबर थे, आप सभी को इस प्रकार का ताज पहनना है। ठीक नहीं, जो लोग इस ताज को पहनने का प्रयास जितना ज़्यादा करेंगे वो उतनी ज़्यादा सफलता के अंतर्गत रहेंगे। तो इस प्रकार से ये लवली जी, सुधा जी, हर्ष जी, गौरव जी, पूनम कंवर वगैरह, ये लोग अपने अच्छे स्थान, इन्होंने अच्छा काम किया है और भी अच्छा काम करना है, ये रुकना नहीं है, ये लगातार आपको लगे हुए रहना है। चलो, कुछ क्वेश्चन के अंतर्गत कुछ लोगों को डाउट भी था और क्वेश्चनों को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि अपन को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और जो MCQ करते हैं वो अपन को बताते हैं कि हमको पढ़ना कैसे है, जो थ्योरी का मैटर है उसको किस प्रकार से पढ़ा जाए। तो हमने कुछ हालांकि वो दूसरी PPT से भी इस प्रकार से लेने का विचार था कि आपको सारे के सारे आंसर बताए जाए, कहाँ से आंसर उठ रहे हैं, फिर भी उसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता। तो आज कई लोगों ने कहा था सर पहले पेपर डिस्कस करवा दो आप लोग, आप फिर आगे चलना है। तो इसलिए आज पहले पेपर डिस्कस करके फिर नेक्स्ट जो आपका टेस्ट है, उस टेस्ट की डेट रखी हमने 20 तारीख, फिक्स 1 सप्ताह बाद में हमने उसको टेस्ट रखा। अब आने वाले आगे समय के अंतर्गत तो आपको पूरा शेड्यूल दे देंगे, किस शेड्यूल से अपन ये काम करेंगे और इस शेड्यूल के आगे जो टेस्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होगी उसको भी देखना है। अभी हम लास्ट के अंतर्गत उसके बारे में चर्चा करते हुए चलेंगे। देखो, एक एक क्वेश्चन को देखना है, बहुत क्वेश्चन आपको बताएंगे और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी अपन इस चीज के अंतर्गत देखेंगे, कैसे ऑब्जेक्टिविटी क्वेश्चन के अंतर्गत मास्टरी करनी है। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या था, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसकी मुहर और हस्ताक्षर के तहत नगरपालिका के सभी पत्राचार जारी किए जाते हैं? मुख्य नगरपालिका अधिकारी, महापौर, नगर निगम, सहायक निदेशक। अब देखो, अपन कह रहे हैं किसी नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत किसकी मोहर और हस्ताक्षर किए जाते हैं, ये बिल्कुल अपने स्पष्ट स्पेसिफाइड था और कोई ऐसा था नहीं, महापौर आपोर का इनका कोई मतलब नहीं है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी होगा। ए ऑप्शन इसके अंतर्गत सही था। हो सकता है कि यदि उसमें अपन ने यही ऑप्शन वैसे किया होगा। देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाओ। देखो ये क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अपनी पहली बैठक, कौन, नगर पालिका के अंतर्गत पहली बैठक के नियुक्त की गई तारीख से प्रत्येक नगर पालिका कार्यकाल अवधि कितनी होती है। अब यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इसको क्या कहते हैं, ये पहली बैठक कहलाती है। ये क्या कहलाती है, पहली बैठक होती है। जब भी वो इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद में जो पहली बैठक करेगा उसके लिए जो नियुक्ति की गई तारीख की प्रत्येक नगर पालिका की कार्यकाल की अवधि कितनी होगी, तो इसके अंतर्गत 3 वर्ष, ऐसा ही बिल्कुल ही आपको लगेगा 7 वर्ष, 1 वर्ष। तो ये आपको ऑप्शन काट करके भी आप इसका, आपको पता नहीं था फिर भी आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। तो ये क्या होगा, 5 वर्ष होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी के उस पहले दिन को क्या कहा जाता है जिसमें निर्वाचन रोल तैयार और संशोधित किया जाता है। तो इसको आप देखो, इसके अंतर्गत यदि आप थोड़ा सा हिंदी, मैं कह रहा हूं कि आपने कमरे से बाकी चीजें ईयू के हिसाब से रख ली होगी, बाकी चीजों को थोड़ा सा आउट कर दिया होगा, कम कर दिया होगा, तो आपको एक हिंदी वर्जन के, इसकी हिंदी पीडीएफ के साथ में जो अपना एक्ट है, हिंदी पीडीएफ के साथ में एक इंग्लिश पीडीएफ भी साथ में रख लें, उसको भी साथ साथ में रख लें। जब आवश्यकता हो हिंदी वालों को तो उसमें कुछ चीजें देखी जा सकती है। तो ये कह रहा है निर्वाचन रोल, देखो एक तो क्वेश्चन यहां से बन गया, ये हो कब रहा है, देखो संशोधित किया कब जाता है, ये जनवरी की उस पहले दिन को, जनवरी के पहले दिन, फर्स्ट दिन से ही उस पहले दिन को क्या कहा जाता है जिसमें निर्वाचन रोल की तैयारी और संशोधित किया जाता है। अब यहां से यह भी पता चल गया है कि यह काम कब हो रहा है, जनवरी के अंतर्गत हो रहा है। एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन निकालने हैं। अब इसके अंतर्गत देखोगे तो इसके अंतर्गत सीधी सी बात है क्वालिफाइंग डेट, ये आप वहां अपने एक्ट को देखोगे, ये इस क्वेश्चन को भी अपन ने वैसे पहले डिस्कस भी किया था। तो ये क्या है, चयनित तिथि, क्वालिफाइंग डेट, इवेंट तिथि नहीं है, ये ऑथराइज, इनका कोई औचित्य नहीं है। नेक्स्ट देखो जो 4 नंबर क्वेश्चन आया है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 37। अब बात किसकी कर रहा है, देखो धारा 37 के बारे में बात कर रहा है। धारा 37 के संदर्भ में बैठक की तारीख से किस अवधि के भीतर नगरपालिका का हर सदस्य पद की शपथ लेगा। अब यहां से देखो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, इसका मतलब धारा 37 में क्या दी हुई है, शपथ दी हुई है। ये धारा 37 इंपॉर्टेंट है, ठीक नहीं। अब वो कब लेगा, 2 महीने, 6 महीने, 5 महीना। अभी पीडीएफ उसमें साथ में अटैच नहीं हो पाई थी, नहीं तो वहां से मैं आपको इसके आंसर बताते हुए लेता, ठीक है ना। उसमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। देखो ये कहाँ पर लिया हुआ है, 1 महीना। क्या लिया हुआ, ये अपने शॉर्ट नोट्स की जो आपको पीडीएफ भेजी थी उसके अंतर्गत भी ये चीज़ें हैं। तो 1 महीने के अंतर्गत ये वो शपथ उसको लेनी होगी। और यदि वह शपथ नहीं लेता है, 1 महीने के अंतर्गत शपथ नहीं लेता है, तो उसको वो पद से क्या हो जाएगा, उसके अंतर्गत वो पद से ऐसा होगा कि उसको पद को ज्वाइन नहीं कर रहा है। 1 महीने के अंतर्गत उसको शपथ लेनी होती है। अब देखो नेक्स्ट, और शपथ भी कौन दिलवाता है, ये अपने जो जिला अपने कलेक्टर है या उसके द्वारा कोई व्यक्ति है, उसके द्वारा इनको सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। देखो धारा 37 इसी से पता चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान अधिनियम नगर पालिका 2009 के संदर्भ में किसके निर्णय के अंतर्गत धारा 31, ये दिया हुआ धारा 31 के तहत जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम और निर्णायक होगा। भाई जिला न्यायाधीश है, जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम और निर्णायक होगा। अब इस जिला न्यायाधीश के भी आदेश के आगे बात कर दी अपन ने, ठीक नहीं। भाई जिला न्यायाधीश ने कोई आदेश दे दिया है, ठीक नहीं, जिला न्यायाधीश ने आदेश दिया है। अब ये जिला न्यायाधीश ने जो आदेश दिया है, अब उसके बाद में ये कह रहा अंतिम निर्णय कौन होगा, तो जो जिला न्यायाधीश के द्वारा दिया गया, अब उसके आगे जो अपील की जाती है, वो अपील कहां पर हो जाती है, हाईकोर्ट के अंतर्गत होती है, हाईकोर्ट के अंतर्गत की जाती है। अब फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की कोई नहीं की जाती है। तो ये वैसे धारा 32 और 31 दोनों में मिलकर के इस प्रकार की बात की गई है। तो आपको ये वहां से धारा देखोगे तो यहां पता ये भी चल गया, देखो धारा 31 की बात कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के अंतर्गत इस प्रकार की बात की गई है। और ये याचिका है, ये जो याचिका लगाई जाती है वो कितने टाइम के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के पास लगाई जाती है, तो उसका भी ध्यान रख लीजिए साथ साथ में। कब लगाई जाती है, 1 माह के भीतर याचिका लगाई जाती है। अब उसको हाईकोर्ट के अंतर्गत, वैसे उसको भी आगे 30 दिन के अंतर्गत लगाना है, परंतु कई बार ऐसी स्थितियां भी हो जाती है तो हाईकोर्ट को लगता है कोई उचित कारण है तो उसके अंतर्गत
वह छूट भी दे सकता है। नेक्स्ट देखिए, तो एक सेकेंड, तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट, सी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन अपना था, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगरपालिका का हर सदस्य किसके समक्ष शपथ लेता है। देखो किसके समक्ष शपथ लेता है। अब यहां से वापस से बात आ रही है किसके समक्ष शपथ, शपथ का इसका मतलब महत्वपूर्ण है। शपथ कहां पर आ रही है, धारा 37 के अंतर्गत आ रही है। अब ये जो शपथ लेगा ये किसके लेगा, जिलाधीश, जो जिला कलेक्टर है, जिलाधीश जो कलेक्टर है उसके समक्ष शपथ लेगा, या इसके द्वारा कोई प्रायोजित व्यक्ति है, या इसके द्वारा कोई प्रायोजित व्यक्ति है कि भाई ये स्पॉन्सर इन्होंने कह दिया कि ये व्यक्ति है जो इसके द्वारा कोई निमित्त कर दिया इन्होंने, तो वो व्यक्ति के समक्ष ये शपथ लेगा। फिर वापस से शपथ कितने टाइम के अंतर्गत, 1 माह के भीतर लेगा। कितने टाइम के अंतर्गत लेगा, 1 माह के भीतर लेगा। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन था, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सदस्य के कार्यकाल की एक आकस्मिक रिक्ति को किस आधार पर भरा जाता है। देखो जो आकस्मिक रिक्ति हो गई है 2009 के तहत, तो इसको किस आधार पर भरा जाएगा। तो आपको देखो इसमें कई मेथड होते हैं, और आपके क्वेश्चन यदि किसी जल्दीबाजी के अंतर्गत पढ़ रहे हो और गलती हो रही है तो सिली मिस्टेक को आप ध्यान देखिए, मतलब क्वेश्चन को बार बार अच्छे से पढ़िए। और यदि क्वेश्चन करते हुए आपको यदि दिक्कत आती है कि आपको ज्ञान की कमी है तो आपको ज्ञान करना है, आपको नॉलेज नहीं है तो उसको पढ़ना है ज़्यादा है, ठीक नहीं। तो अब ये कह रहा है कि आकस्मिक रिक्ति को किस आधार पर, आकस्मिक रिक्ति का किसके अंतर्गत दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखिए ये धारा 27 के अंतर्गत दिया हुआ है। कौन सी धारा के अंतर्गत दिया हुआ है, 27 के अंतर्गत। आकस्मिक रिक्ति हुई है, कानूनी वारिस नहीं हो सकता है, आम चुनाव हो ही नहीं रहे, वरिष्ठता नहीं हो सकता है। तो अब अपने आप ही यहां से अंडरस्टूड हो रहा है, क्या हो रहा है, उपचुनाव के द्वारा वह भरा जाएगा। इसके अंतर्गत डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगरपालिका के पद से निष्कासित सदस्य अपने निष्कासन आदेश की तारीख से कितने वर्षों के बाद पुनः चुनाव लड़ सकता है। तो उसे जो मैक्सिमम निष्कासन है वो कितने टाइम के लिए हो सकता है, वो उसका निष्कासन है जो 6 वर्ष है। परंतु यदि अपने जो चुनाव आयोग को लगे तो वो उसके अंतर्गत कम भी, उसके अंतर्गत टाइम पीरियड कम भी कर सकता है, उसको समाप्त भी कर सकता है। तो ये आपको यहां पर कौन से लिखने हैं, 6 वर्ष लिख देने ना, कितने वर्षों की बात, कितने वर्ष है तो 6 वर्ष के अंतर्गत ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है राजस्थान अधिनियम 2009 की कौन सी ये धारा है, यहां पर क्या है धारा, प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची, प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन अपने ने जो अपने ऑप्शन दिए थे उन ऑप्शन के अंतर्गत वो इतना ज्यादा रिव्यू नहीं कर पाया था मैं, और उसको रिव्यू नहीं कर पाने के कारण ये क्वेश्चन अपने ऑप्शन में गलत आ गया था। इसको ऑप्शन के ये करना कौन सा है, 13 है। 13 के अंतर्गत जो इलेक्ट्रोल रोल के बारे में बात की गई। एक्चुअली हुआ यूं था कि मैंने पूरा एक दिन पेपर को अपलोड किया था। अब पूरा अपलोड करने के बाद जब भी पब्लिश करने लगा ये सारे क्वेश्चन डिलीट हो गए थे। उस समय एक क्वेश्चन टाइप करके लिखे थे। फिर दूसरी बार तो हमने जो पीडीएफ डाली थी, इसलिए मैं इसको वापस से देखना भी नहीं चाहता था कि कहीं करें और वापस से कुछ डिलीट नहीं हो जाए, और टाइम थोड़ा सा कम था, इस वजह से ये कुछ छोटी मोटी त्रुटियां भी रही थी, और वैसे त्रुटि हो भी जाती है ना। चलो आपको देखना, पर त्रुटि कहीं पे भी हो रही हो उसको अच्छे से, इसका मतलब होता है अपन उसकी पूरी क्वेश्चनों की पोस्टमार्टम करें। पोस्टमार्टम करोगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई ये क्वेश्चन किस प्रकार से अपने गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, तो ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 37। देखो वापस से अपन ने धारा 37 पर की है। धारा 37 क्या कह रही है, इसके अपन को पहले अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं। तो ये किसके मतलब है, ये पद की शपथ से। अब आपको यहां पे ये भी ध्यान रखना है कि दूसरे ऑप्शन क्या क्या है भाई, भ्रष्ट आचरण का है। इसका मतलब ये भी यहां से क्वेश्चन बनता है। तो भ्रष्ट आचरण किसके अंतर्गत दिया हुआ है, तो धारा 29 के अंतर्गत दिया हुआ है। जो आकस्मिक रीति को कैसे भरा जाए वो किसके अंतर्गत दिया हुआ है, 27 के अंतर्गत दिया हुआ है। आकस्मिक रीति यहां से ऐसा कर लीजिए 7, ये 27 के अंतर्गत आकस्मिक रीति, ये 27 के अंतर्गत दिया हुआ है। और मतदान का अधिकार है, मतदान का अधिकार मैंने आपको बताया था, आप 25 साल के, आपको देना तो 18 में था पर आपको दिया 25 साल में, तो धारा 25 क्या कहती है, मतदान का अधिकार कहती है। तो भ्रष्ट आचरण 29 के अंतर्गत, आकस्मिक रीति को कैसे भरा जाए 27 में, और मतदान का अधिकार है वो 25 के अंतर्गत है, और पद की शपथ है वो दी हुई 37 के अंतर्गत। ऑप्शन इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको ऑप्शन से कैसे काटा जाए। किसी मतदान केंद्र के लिए किसी वाहन की किराए पर लेने के संदर्भ में निम्न में से क्या भ्रष्ट आचरण होगा? निम्न में से क्या भ्रष्ट आचरण होगा? भ्रष्ट आचरण को अपन ने कहां पर पढ़ा है? 29 के अंतर्गत पढ़ा है। तो ये भी अपन को यहां से पता चल गया है कि भाई भ्रष्ट आचरण अभी पढ़ा अपने 29 के अंतर्गत है। अब यहां से आ रहा है कि उम्मीदवार के परिवार के लिए वाहन, अरे यार परिवार के लिए तो लगाएगा ही लगाएगा, ठीक नहीं, यहां से ये पता चल रहा है। फिर कह रहा है कि स्वयं के लिए भी लगा सकता। दो ऑप्शन तो यहां कट गए। अब दो ऑप्शन के अंतर्गत यदि आपको नहीं भी पता है तब भी आपको तुक्का लगाना है। ये प्रोबेबिलिटी कहती है कि आपको दो ऑप्शन में लगता है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 आ रही है तो भी आपको तुक्का लगाना है। अब लगा कि उम्मीदवार के एजेंट के लिए और मतदाताओं के लिए, मतदाता के लिए यहां तो किसी भी प्रकार से नहीं आएगा, तो यहां पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। क्या ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अपने एजेंट को तो ले जाएगा लाएगा, नहीं तो कौन काम करेगा? फोकट में कोई भी काम नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन था, इसमें भी एक दो मेरे बंधु भाई थे, उनको दिक्कत थी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के मामले में निम्न में से किस शहर नगरपालिका मैंने क्या कहा है? नगरपालिका परिषद की बात की है। क्या है? नगरपालिका परिषद के लिए निर्वाचित कौन होगा? नगरपालिका परिषद के लिए निर्वाचित कौन होगा? देखो इस प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं अपन? नगरपालिका इसको कहते हैं अपन सभापति। क्या कहते हैं? सभापति। तो ये तो नगरपालिका परिषद के अंतर्गत होता है, ठीक नहीं। और जब नगर निगम लिखा हुआ जाता या नगरपालिका परिषद की जगह यदि नगर निगम होता तो नगर निगम के अंतर्गत तो क्या बनता? नगर निगम में बनता ये महापौर बनता। और नगरपालिका बोर्ड होता, नगरपालिका बोर्ड होता तो ये क्या होता? चेयरमैन होता। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। तो इसके अंतर्गत क्या था? सभापति को क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट कहते हैं। तो इंग्लिश के वर्जन भी साथ साथ में कुछ देखते हैं तो आपको कुछ समस्या आ रही तो पता चलता है। ये यहां से पढ़ना जरूरी है, नगरपालिका परिषद। इसलिए यदि कहीं ऐसी सिली मिस्टेक हो रही है तो आप इसको 2 बार क्वेश्चन को भी पढ़ लोगे तब भी ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो 13 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार विधिवत नगरपालिका सदस्य के इस्तीफे को कौन प्रमाणित करता है? ये देखो यहां आ रही है अटेस्टेशन की बात आ रही है। अटेस्टेशन तो कौन करेगा? अटेस्टेशन तो करेगा भाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा। शायद इस क्वेश्चन को भी अपने कोई मिस्टेक हुई थी ऑप्शन के अंतर्गत, तो ये ध्यान रख लेना। अटेस्टेशन करने का काम तो कौन कर रहा है? अटेस्टेशन तो करेगा कार्यकारी मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट है। अब इस बात आती है, देखो इस्तीफे की बात कर रहा है, सदस्यों के इस्तीफे का मतलब जो त्याग पत्र की बात कर रहा है। तो यहां से यह भी ध्यान रखना है, त्याग पत्र किसके अंतर्गत आया हुआ है? धारा 38 के अंतर्गत आया हुआ। धारा 38 के अंतर्गत आया हुआ। आपको मल्टीपल क्वेश्चन के अंतर्गत, डायमेंशन के अंतर्गत देखते हुए चलना है। तो धारा 38 के अंतर्गत क्या आ गया? अब इसने दे दिया इस कार्यकारी मजिस्ट्रेट को। अब ये कार्यकारी मजिस्ट्रेट से फिर देगा अपने जो लिखित के अंतर्गत देगा। ये भी यहां से एक क्वेश्चन बनता है, लिखित के अंतर्गत देगा। किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। और अध्यक्ष इसे यदि 15 दिन के अंतर्गत स्वीकार कर लेता तो ठीक है, उस समय से प्रभाव हो जाएगा। नहीं तो 15 दिन बाद में तो उसको इस्तीफा मान लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा, जो भी उसके अंतर्गत जो डेट पहले हो। तो यहां से ये क्वेश्चन बन रहा है। तो इस 13 के अंतर्गत यदि अपन ने गलत भी किया था, उसका ऑप्शन गलत हो गया था, तो ये ध्यान रख लेना है। इसमें कार्यकारी अटेस्टेशन का काम तो कौन कर रहा है? उसको कार्यकारी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा रहा है। और ये जो अपने त्याग पत्र से संबंधित धारा है वो धारा कौन सी है? 38 है। फिर आगे किसको देगा? अध्यक्ष को। कैसे देगा? लिखित के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 29(2) के संदर्भ में जब इस अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रतीक आवंटित नहीं किया जाता है तब निम्न में से किसे प्रतीक माना जाएगा? जब तक उसको कोई प्रतीक आवंटित नहीं किया गया, ठीक ना, कोई प्रतीक आवंटित नहीं किया जाता है तब निम्न में से किसे प्रतीक माना जाएगा? ये कह रहा है इस अधिनियम के अनुसार कोई प्रतीक आवंटित नहीं किया गया तब निम्न में से किसे प्रतीक माना जाएगा? देखो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन के अंतर्गत अलग चीज आ रही है। देखो धार्मिक प्रतीक तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, यातायात प्रतीक का इससे कोई मतलब नहीं है। अब बात आती है पार्टी का प्रतीक और चुनाव चिन्ह। अब इसमें क्या होता है कि इनके अंतर्गत जैसे कोई कांग्रेस का ऐसा प्रतीक नहीं दिया जाता है, अपने नहीं दिया जाता है,
और न ही इसमें अपने बीजेपी, इसमें किसी भी पार्टी का इस प्रकार से नहीं आता है। ये जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं, इनमें चुनाव के चिन्ह दिए जाते हैं। इनमें क्या दिए जाते हैं? चुनाव का चिन्ह होता है, उसी को प्रतीक माना जाता है। तो यहां पे ये बिल्कुल राइट है, इसमें सी ऑप्शन ही होगा। इसके अंतर्गत क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। इसमें भी इसका कोई पार्टी के प्रतीक का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जो 15 नंबर क्वेश्चन है। अब बात आती है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 9 में वार्ड की गिनती नगरपालिका के स्थानीय क्षेत्र के किस कोने से शुरू होती है? अब अपन ने देखो, जो वार्डों की अवधारणा है, जो डिटरमिनेशन ऑफ वार्ड, ये दिया हुआ अपने धारा 10 के अंतर्गत। कहां दिया हुआ? धारा 10 के अंतर्गत दिया हुआ है। तो धारा 10 के अंतर्गत दिया हुआ है वार्डों की गिनती, और ये होती कहां से? तो आपको एक उस दिन डायग्राम बना करके बताया था। ये तो आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। यहां से शुरू करते हैं। किसी भी वार्ड के अंतर्गत 1 2 3 4 इस प्रकार से वार्डों की अपन काउंटिंग करते हैं। यदि आपका वार्ड 1 है तो आप ये देख लेना कि आप गांव के अपने जो शहर के अंतर्गत वार्ड 1 है, तो वो वार्ड का मतलब क्या है? ये उत्तर पश्चिम से इनकी क्या है? इसकी शुरुआत की जाती है। ये इसके अंतर्गत क्वेश्चन के अंतर्गत बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना, इसके अंतर्गत 15 में क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन आ जाएगा। और ये कहां दिया हुआ है? धारा 10 के अंतर्गत दिया हुआ है। जो वार्डों की अवधारणा दी गई है, वो वार्डों की अवधारणा कहां पर दी है? धारा 10 के अंतर्गत दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 29, ये क्या कह रहा है? वापिस से धारा 29 के अंतर्गत किससे विस्तृत किया गया? अभी हमने डिस्कस किया था। धारा 29 किससे संबंधित है? अनुचित प्रभाव, इससे कोई मतलब नहीं है। ये किसके संबंधित है? 29 को भ्रष्ट आचरण से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत क्या करना है? आपको बी ऑप्शन कर देना है, भ्रष्ट आचरण से संबंधित आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, थोड़ा समय भी जल्दी होगा, इसको फटाफट भी अपन देख रहे हैं ना। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अध्यक्ष पद के लिए क्या निर्दिष्ट करता है? ये अपने शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत भी था, बाकी बहुत सारी चीजें भी उनमें शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत उसे भी करते हो तो आपको काफी चीजें, पर आपको पहले लॉन्ग मेथड से चलना है और फिर शॉर्ट मेथड्स के अंतर्गत जाना है। यही पढ़ने का देखो सही तरीका होता है। अपन इस प्रकार की कोई लुका छिपी नहीं है, ठीक नहीं। जो चीज है बिल्कुल सत्य बता रहे हैं और सही चीज बता रहे हैं और पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ में ये चीजें आपको बताई जा रही है। तो इसके अंतर्गत देखोगे तो ये किसकी बात कर रहा था? ये दिया हुआ है आरक्षण की बात करता है। उनके किसमें? योग्यता की उसमें बात नहीं है, निष्कासन की नहीं है, अयोग्यता की नहीं है, किसकी बात है उसमें? आरक्षण की बात है। और ये अपने धारा 6 के अंतर्गत दिया हुआ है। कहां पर दिया हुआ? धारा 6 के अंतर्गत ये चीज दी हुई है। नेक्स्ट देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान अधिनियम 2009 के संदर्भ में किस यंत्र का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट की रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है? तो वोट की रिकॉर्डिंग के लिए मैंने 2 चीज बताई थी, एक तो मत पेटी और एक चीज थी वो थी वोटिंग मशीन। वो क्या थी? वोटिंग मशीन थी। तो इसके अंतर्गत सीधे ही आपको पता जाए, ऐसे नाम बिल्कुल कंफ्यूज वाले आएंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंतर्गत क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 38 किससे संबंधित आ रही है? त्यागपत्र से आ रही है। त्यागपत्र से संबंधित आ रही है। अब इस्तीफे को स्वीकार कौन करता है? देखो अपन ने जो अटेस्टेशन का कार्य काम है, अटेस्टेशन तो करेगा, ये काम करेगा, अनुप्रमाणित करेगा, ये करेगा। अब इसके बाद में जो अध्यक्ष है, ये जो डी ऑप्शन है, ये इसको स्वीकार कर लेता है। वो भी स्वीकार करेगा, 15 दिन के भीतर कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो उसको अपने आप ही स्वीकार मान लिया जाएगा। तो 38 में त्यागपत्र दिया हुआ है। अटेस्टेशन जिला अपने मजिस्ट्रेट करेगा और उसके बाद में जो इसको स्वीकार करने का काम है वो अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और ये धारा 38 के अंतर्गत आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची का मतलब इलेक्टोरल रोल, मतदाता सूची का नाम इलेक्टोरल रोल में पाया जाता है, उस व्यक्ति को कौन सा अधिकार अनुमोदित होता है? तो अनुमोदित होता है भाई, उसको मतदान देने का अधिकार प्राप्त होता है। और मतदान देने का अधिकार किसके अंतर्गत है? धारा 25 के अंतर्गत आएगा। ये आपको इसके साथ साथ में ऐसा माइंड मैपिंग बना करके चलनी है कि इसके कौन कौन से किस प्रकार से जो धाराएं हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
किसकी देखरेख में राजस्थान नगरपालिका के सभी चुनावों का आयोजन किया जाता है? किसकी देखरेख में सभी जो राजस्थान के चुनाव आयोग के अपने चुनाव का आयोजन किया जाता है? तो इसमें होगा भाई राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग, और राज्य चुनाव आयोग के जो धारा 12 है उसमें राज्य चुनाव आयोग के कृत्य दिए हुए, राज्य चुनाव आयोग के क्या दिए हुए? कृत्य दिए हुए, काम दिए हुए। तो ये इलेक्शन करवाने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत देखिए, इसमें दिया हुआ है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में समय समाप्ति के बजाय अन्यथा उत्पन्न हुई अध्यक्ष पद की रिक्ति को इसकी उत्पत्ति तिथि से लेकर के किस अवधि तक भरा जाएगा? अब बात कर रहा है कि यदि इसका पद रिक्त हो गया तो कितने टाइम के अंतर्गत इसका पद भरा जाएगा? ये धारा 43 के अंतर्गत इस बात को अपन ने जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में देखा था वहां पर बात आ रही है। इसमें एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, इसके संदर्भ में बातें की हुई है। और इसकी रिक्ति हो जाती है तो रिक्ति को भरने के लिए कितना टाइम होता है? 6 महीने होता है। कितना टाइम हो रहा है? 6 महीने के अंतर्गत भरी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत समय समाप्ति के कारण उत्पन्न हुई अध्यक्ष पद की रिक्ति को भरने की अवधि को अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है? यदि कोई अपरिहार्य कारण हो जाए, कोई ऐसा कारण हो जाए, अपरिहार्य कारण हो जाए, अब उसके क्या है, जो इलेक्शन तो होने थे पर उसको कितने टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है? ये भी धारा 43 के अंतर्गत ही दिया हुआ है। जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा तो इसको 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। जो 23 क्वेश्चन है उसके अंतर्गत ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 क्वेश्चन है, उस धारा की पहचान करें जिस पर समय समाप्ति के बजाय अन्यथा उत्पन्न हुई आकस्मिक रीति को बढ़ने के समय विचार किया जाता है। देखो आकस्मिक रीति वाला अभी अपन ने डिस्कस किया था। आकस्मिक रीति को बढ़ने के लिए कौन सा है? 27 आया हुआ है। अब 28 यदि आपको दूसरे याद भी है, जैसे 28 आपको पता है कि किससे संबंधित है? निर्वाचन अपराध से संबंधित है। निर्वाचन अपराध से संबंधित है, इसका मतलब ये होगा नहीं। 25 अभी अपन ने देखा था, किससे संबंधित है? 25 साल के आपको इलेक्शन का दिया है, मतदान का अधिकार दिया है, तो ये भी इसके अंतर्गत होगा नहीं। 26 किसके अंतर्गत दिया हुआ है? तो निर्वाचन में मत देने की रीति दी हुई है। निर्वाचन में मत देने की रीति के बारे में बात कर रहा है, ठीक नहीं? रीति के बारे में कर रहा है, ये भी है नहीं, तो अपने आप ही पता चल रहा है आकस्मिक रीति को बढ़ते समय विचार किया जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत आ रही है? धारा 27 आ रही है। ए ऑप्शन इसके अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में हर नगरपालिका निगम, देखो यहां बात की है, नगरपालिका निगम के लिए किसे निर्वाचित किया जाएगा? नगरपालिका निगम के लिए अपन क्या करते हैं? मेयर, अपने महापौर को चुनते हैं। अब यदि बात आती है अध्यक्ष किसके लिए चुना जाता है? तो अध्यक्ष चुना जाता है भाई नगरपालिका बोर्ड के अंतर्गत। नगरपालिका बोर्ड, जहां 1 लाख से कम जनसंख्या है वहां पर नगरपालिका बोर्ड के अंतर्गत इसको चुनते हैं। अब परिषद के अंतर्गत किसको चुनते हैं? परिषद में चुनते हैं सभापति को। किसको चुनते हैं? सभापति को, जिसको प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, अपने पिछले क्वेश्चनों के अंतर्गत था। अब इसमें आपको ऑप्शन करना है ए। क्या करना है? ए ऑप्शन करना है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में जिला न्यायाधीश के आदेश से किससे अपील की जा सकती है? अपन ने जिला न्यायाधीश के अंतर्गत जो याचिका लगाई 1 महीने के भीतर, अब इसकी भी अपन को स्वीकार नहीं है तो आगे अपील कहां की जा सकती है? तो पहले भी क्वेश्चन आया हुआ, जैसे हाईकोर्ट के अंतर्गत कहां लगेगी? उच्च न्यायालय के अंतर्गत लग जाएगी। नेक्स्ट देखो, अब फूड कोर्ट, इसका क्या मतलब है? इनके कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय के लिए नहीं आ सकता। ये तो देखो 2 चीजें तो यहां से वैसे ही कट रही है, ठीक है ना? अब 2 चीजें तो क्या, पर आप इसको सीधा सा देखोगे तो ये यहां लगती है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लगती ही नहीं है, ठीक है ना? लगती भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप, ठीक है? नगरपालिका अधिनियम, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगरपालिका सदस्य अपने पद का इस्तीफा कैसे देते हैं? पद का इस्तीफा किस प्रकार से देते हैं? तो अभी अपन ने बात की थी। देंगे किसको? सबसे पहले अनुप्रमाणित करेगा जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर के अनुप्रमाणित के बाद में वो अध्यक्ष को देगा, और अध्यक्ष को देगा किस प्रकार से? लिखित रूप के अंतर्गत देगा। कैसे देगा? लिखित नोटिस देगा, और उसको भी वो 15 दिन के अंतर्गत क्या होगा? स्वीकार करता है तो ठीक है, नहीं तो दोनों में से जो दिन पहले होंगे वही उसका दिन मान लिया जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन के अंतर्गत देखिए,
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा शब्द एजेंट के लिए आया हुआ? कारपोरेट एजेंट का मतलब नहीं है, कमीशन एजेंट का मतलब नहीं है, डेल क्रेडिट का मतलब नहीं है, तो सीधा सा कौन सा है? पोलिंग एजेंट आया हुआ। आपको इस प्रकार से काटने आने चाहिए। क्या ऑप्शन ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो फिर ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 26(2) के अंतर्गत यदि मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों को वोट देता है, 26(2) के अंतर्गत आया, सीधी बात, एक तो ये आ गया। इस तरह वोट की अर्हता क्या होगी? वैध मतलब नहीं है। ये इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे तो क्या हो जाएगा? उसका शून्य हो जाएगा। मतदाता के विकल्प का शून्यकरण इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। और आज का इसका लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43(2) के अंतर्गत नगर निगम, अब अपन ने बात की, देखो 43(2) के अंतर्गत नगर निगम के लिए चयनित अधिकारी कौन होगा? भाई नगर निगम के अंतर्गत अपन को ये तो पता है कि होते हैं महापौर और उप महापौर। अब 43(2) की महापौर का नाम नहीं आया तो सीधी सी एक तो ऑप्शन सीधा पता चल जाता है कि उप महापौर। उपराष्ट्रपति का यहाँ कोई मतलब नहीं है, उप चुनाव आयुक्त का मतलब नहीं है, उपाध्यक्ष होता है पर उपाध्यक्ष कहाँ होगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने होंगे ये नगर पालिका बोर्ड के अंतर्गत, नगर पालिका बोर्ड में होगा, उपाध्यक्ष होगा। और जो 43(1) दी हुई है, 43(1) के अंतर्गत क्या चीज दी हुई है? महापौर दिया हुआ है, ठीक नहीं, सभापति दिया हुआ है और अध्यक्ष के बारे में। और जो 43(2) दी हुई है उसके अंतर्गत उप महापौर दिया हुआ है, उप सभापति और उपाध्यक्ष के बारे में दिया हुआ है। तो इसके अंतर्गत नगर निगम की बात की है तो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ये अपन ने सारा चीजें डिस्कस कर लिए। अब जो नेक्स्ट अपने जो टेस्ट है वो अपने बिल्कुल एक वीक के बाद में, जो अपन ने लिया था उसको ट्यूसडे को लिया था, तो वही अपने 20 तारीख की आप डेट को अच्छे से याद कर लीजिए। और अब इसमें देखो हमने और भी चीज़ों को थोड़ा सा शामिल करते हुए इसको टेस्ट को क्या चीज़ है, देखो राजस्थान की, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ना, राजस्थान के जो प्रागैतिहासिक स्थल है, क्योंकि देखो 80 क्वेश्चन आपके 120 जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं समझ लीजिए, तो इसमें 40 नंबर का तो आपका नगर पालिका एक्ट है, 40 नंबर का ये समझ लीजिए पॉलिटी वाला कुछ पोर्शन और करंट का अफेयर्स का जाएगा, 40 नंबर का आपके राजस्थान की चीजें 3 पोर्शन के अंतर्गत बटी हुई है। तो आपको सबसे पहले इनको भी धीरे धीरे साथ में पढ़ना है, और यदि पॉसिबल हो तो जो मैटर है वो अपने राजस्थान बोर्ड की किताबों को सबसे पहले आप पढ़ते हुए साथ में चल सकते हैं। उसके बाद में आपको लगता है तो फिर स्प्रिंग बोर्ड वगैरह के नोट्स भी जो आपके प्री के अंतर्गत जो चल रहे हैं उनको आपको देख लेना है। राजस्थान के जो प्रागैतिहासिक स्थल है, पूरा पाषाण से ताम्र पाषाण और काशी युग तक, एक तो ये सिलेबस के अंतर्गत रहेगा। ये हालांकि सारी चीजें अपन टेलीग्राम पर उसको शेयर कर देंगे, परंतु जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा एडवांस है ये। अब देखो नेक्स्ट जो इसके अंतर्गत जो पॉलिटी वाला पोर्शन है, पॉलिटी के अंतर्गत अपन 2 चीजों को अपन ने लिया है। एक तो लिया है संविधान सभा को, संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन बनाएंगे, और एक भारतीय संविधान की विशेषताएं दी हुई है। एक तो इसके अंतर्गत आप जो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी कुछ देखे जा सकते हो, बाकी वाणी प्रकाशन की किताब को देख सकते हो। कुछ चीजें यदि जो इनिशियली देख रहा है तो वो लूसेंट भी देख सकता है, ठीक है, एक चीज देखने पर सब चीजों को नहीं देखना है। तो संविधान सभा और भारतीय संविधान की विशेषताएं, देखो इनको भी कैसे पढ़ना है इसके बारे में हम एक थोड़ा सा विस्तृत वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब इसके अंतर्गत देखो जो करंट अफेयर्स की बात आती है, करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो राजस्थान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख समसामयिक घटनाएं, इसमें एक तो मूमल आती है, एक तो आती है मूमल, और एक आती है अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय जो क्रोनोलॉजी आती है, क्रोनोलॉजी। आप यदि संभव हो तो क्रोनोलॉजी मैंने पढ़ी है, इसको मुझे अच्छी लगती है, वैसे मूमल भी अच्छी है। तो आपके 9 महीने बाद एग्जाम है, तो आप अभी से यदि पढ़ना चाहते हो तो अगस्त 2022 से इसी से शुरू करना है। अगस्त 2022 की अंतर्राष्ट्रीय जो क्रोनोलॉजी है, जो 15 रुपए के आसपास इसकी रेट है, उसी को लेकर आनी है। और नेक्स्ट अपन जो इसमें जो आपकी टेलीग्राम पर इसका फोटो भी खींच करके देख लेंगे, और कौन सी इसमें अगस्त 2022 है तो इसमें सारी चीजें नहीं पढ़नी है, इसमें अपन कुछ टॉपिक ही पढ़ेंगे, क्योंकि 7 दिन में देखो इतनी सारी चीजें पढ़ना संभव नहीं है। तो इसमें 2-4 टॉपिक जो भी मुझे लगेगा उन टॉपिक को अपन वो भी आपको उस टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो ये बात आती है, अब इसके अंतर्गत क्या चीज है, तो इसमें जो नेक्स्ट मंगलवार को टेस्ट हो रहा है, ये चीज अपन ने पढ़ ली है, दूसरा पढ़ लिया और तीसरे को अपन कंप्लीट कर देंगे। तो धारा 3 से लेकर के 66 तक आपको पढ़ लेना है, धारा 3 से लेकर के 66 तक। एक बार इनको थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलना है, इतना ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो ये पूरा
आपके जो अध्याय अपने जो 2 और 3 दिए हुए, इसको कंप्लीट आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब इसके देखो ये जैसे जैसे ये आपके ब्लू लाइन होती जाएगी, येलो लाइन होती जाएगी, वैसे वैसे आपका कोर्स जो कंप्लीट होता जाएगा। और इसके साथ में एक योजना भी पढ़नी है। उस योजना का नाम क्या है? हृदय योजना है। अब कितने क्वेश्चन होंगे, क्या होंगे, वो अपन उसको और भी आगे देख लेंगे। तो ऐसे आपको इस प्रकार से अच्छे से पढ़ना है। तो 80 में से ये 80 नंबर का पोर्शन है और ये जो 40 नंबर का है ये। अब आपको जो मेरे जो अपने टीचमेंट ऐप है उस पर जुड़ने के लिए जो मेरी आईडी है, उस आईडी को यदि आप चाहो तो नोट कर लीजिए। बाकी हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला आप वीडियो देखोगे तो उसमें सारी चीज़ें क्लियरिफाई है। बाकी क्लासरूम की आईडी है, इस आईडी से आप लोग जुड़ सकते हैं। अभी 90 से ऊपर स्टूडेंट आई थिंक जुड़ चुके हैं। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। इससे टेस्ट देने से आपको पूरी चीज़ें आपकी फर्निश हो जाएगी और पूरे आप बहुत अच्छे से करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी बजाएं, जिससे आपका कोई भी नई चीज़ हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो अपने टेलीग्राम चैनल है, वो सारी चीज़ें अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है या कुछ भी और आपको सूचनाएं चाहिए, वो सारा अपने डिस्क्रिप्शन लिंक के अंतर्गत दिया हुआ है। तो आप अच्छे से, आई होप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। थैंक्स।